हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर जीशान चौधरी, सेक्सोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं ख़ास डिस्कस जो रखने वाला हूँ वो है पेट से संबंधित होने वाले सभी रोग। तो आज उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो बताने वाला हूँ कि हमें पेट से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि भूख न लगना। भूख लगती भी है तो खाना खाने के बाद खाना समय से न पचना, अपच रहना, कब्ज रहना या गैस बनना या तेजाब बनना, ये सभी समस्याएं पेट से संबंधित होती हैं। और किसी भी व्यक्ति का जब पेट ही सही नहीं रहेगा तो वो ना जाने कितनी बीमारियों से ग्रस्त रहने लगता है, और इसके परिणाम जो कि आप भी जानते हैं क्या होते हैं। और मैं एक बहुत ही सरल भाषा में कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्द आप लोगों तक पहुँचे और वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से जानें, जिससे आपको सही चीज़ समझ आए और सही कंडीशन देख करके आप अपनी बीमारी को समझ पाएँ। इसलिए मैं आज पेट रोग के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब हमारा पेट ही सही नहीं रहेगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी लाइन की एक्टिविटी क्या होगी। यानी कि धीरे धीरे हम बॉडी लाइन से भी बीमार होंगे और मानसिक रूप से भी बीमार होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो पेट है, यानी कि गट, इसको इंग्लिश में गट बोलते हैं, ये समस्याएं अगर बढ़ेंगी तो आप जो है बीमार हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए इसके जो उपाय हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और पेट से जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो जब डाइजेशन एक्टिविटी सही नहीं रहेगी तो ऐसी कंडीशन में आपको, जैसे कि एनीमिया, पांडु रोग, खून की कमी, वो होने लगेगी। दूसरे क्या है कि बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आने लगेगी और शरीर धीरे धीरे दुबला पतला होने लगेगा, यानी कि वेट लॉस होने लगेगा। और जो आप खाते हैं जब वही नहीं लगेगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि पेट को सही रखना है, और सही रखने के जो उपाय हैं वो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो एक प्राकृतिक और जो प्रकृति का नियम है वो हमें जो बताया गया है, वो चाहे आप किताबों से उठा के देख लें, चाहे हमारे जो आप्त पुरुष हैं उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग भी, और मैं भी कुछ आपके सामने उपाय रखने वाला हूँ। जैसे कि सुबह सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद में आप पानी पीजिए खाली पेट, जितना पी सकते हैं। पानी पीने के बाद में फिर आप टहलिए जितना समय हो उसके अनुसार। टहलने के बाद में फिर आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद में फिर आप कुछ नाश्ता लेंगे, हल्का फुल्का जो भी आप अपने हिसाब से लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है हमारी दिनचर्या की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके लिए अहम है, मेन पार्ट है। क्योंकि जो सुबह हुई है उस सुबह में जो हमें शुरुआत करनी है
उसका सबसे पहला पार्ट यही है। तो हमें अपनी डाइट को भी मेंटेन करना है। इसमें ये भी देखना है कि जो हमारे लिए सही है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसको बहुत ही ज़्यादा माइंड में रखना है। दूसरे, एक एक्सरसाइज का पॉइंट साथ में सबसे पहले शुरुआत करना है, ताकि आपका जो मोमेंटेशन है बॉडी का वो बराबर बना रहे। और जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से उसके जो लाभ हैं आप देखेंगे तो शायद समझ में आएगा कि ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पेट रोग को सही रखने के लिए, वो अपने पेट को सही रखने के लिए। इससे होने वाले जो रोग हैं मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि पांडु रोग मैंने बताया, एनीमिया, प्लस सेकंड पे जैसे कि बवासीर। बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं और यह 2 प्रकार का होता है, खूनी व बादी, ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग। उसके अलावा एसिडिटी, लगातार तेजाब बनना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट फूलना, खाना समय से ना पचना। मान लीजिए खाना आपने खाया जो कि एक टाइम सीमा के अनुसार 3 घंटे के अंदर खाना पच जाना चाहिए, उसका मल बन जाना चाहिए। अब आपके साथ में ये हो रहा है कि आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद में पहली बात तो वो समय के अनुसार नहीं पच रहा है, दूसरे आप फ्रेश सही से नहीं हो पा रहे हैं, जिसका मेन कारण होता है कि आप खाना खा तो रहे हैं लेकिन